कौमी असम्बली के चेयर पंजाब के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात, मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। कौमी असम्बली की तमाम सीटें अपने नाम कर ली। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक N118 में बड़ा सेटअप। उमर अयूब की अहलिया को शिकस्त का सामना। नून लीग के बाबर नवाज 1,63,994 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब 1,20,220 वोट हासिल कर सके। N129 लाहौर की सीट पर मुस्लिम लीग नून का कब्जा। नून लीग के हाफिज नुमान ने 63,441 वोट लेकर कामयाबी समेटी। N96 में जड़ावालन में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल हैदर चौधरी 93,009 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेरवसी 43,025 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। N104 फैसलाबाद की नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद 52,791 वोट लेकर कामयाब ठहरे। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान 19,262 वोट हासिल कर सके। N143 शीचावतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट 1,36,313 वोट लेकर कामयाब। N185 डीजू खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लगारी 78,345 वोट लेकर फातेह करार। हामियों का जश्न। मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, मिठाइयाँ तकसीम, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहरा। पंजाब के 7 सूबाई हल्कों पर मुस्लिम लीग नून ने 6 सीटें जीतकर मैदान मार लिया। एक सीट पीपल्स पार्टी ले उड़ी। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PP 203 शीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट 46,820 वोट लेकर कामयाब रहे। आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर ने 10,975 वोट लिए। PP 115 की सीट भी मुस्लिम लीग नून ले उड़ी। लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज 49,046 वोट लेकर कामयाब करार। आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर 1,898 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 87 मियांवाली के नशिस्त मुस्लिम लीग नून के हैदर नूर खान ने जीती। आज़ाद उम्मीदवार अयाज खान ने आज 6,368 वोट ले सके। PP 116 फैसलाबाद की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून ने हासिल की। राना अहमद शहरयार 48,824 वोट लेकर कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली कैसर 11,429 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। PP 98 फैसलाबाद की नशिस्त भी नून लीग ने जीत ली। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम 44,388 वोट लेकर कामयाब। PP 73 सरगोदा से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सुल्तान राजा ने 71,770 वोट लेकर कामयाबी समेटी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी 55,611 वोट हासिल करके कामयाब। आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान फताफी 44,510 वोट हासिल कर सके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़िम्नी इलेक्शन में कामयाबी पर मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद। कहा, नवाज शरीफ की क़यादत की बदौलत कामयाबी हासिल हुई। कामयाबी मरियम नवाज पर आवाम के एतमाद की अक्कासी है। आवाम ने मुस्लिम लीग नून की तरक्की, इस्तेकाम और अवामी फलाह के नस्बुल आइन पर एतमाद का इजहार किया, जिस पर आवाम के मशकूर हैं। आवाम ने झूठ और इंतशार की सियासत को रद्द करते हुए खुशहाली और अमन का इंतखाब किया। अवामी उमंगों की भरपूर तर्जुमानी करते हैं। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए काम जारी रखेंगे। शेर ने मैदान मार लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। सूबाई वज़ीर आज़म बुखारी ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हर तरफ सिर्फ शेर है। बेशक खुदा ने मेहनत और खिदमत की जज़ा दिया है। बहुत मुबारकबाद वज़ीर आला पंजाब, जिनकी खिदमत और कारकर्दगी का जादू आज सर कर बोला है। कोई और नहीं, बस शेर, बस शेर। इलेक्शन तो आपको आइडिया है कि बहुत पीसफुल रहा है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं उन्होंने भी पूरी तरह तामन किया है और मैं पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हूँ। बाई इलेक्शन में टर्नआउट हमेशा कम रहता है। अभी इलेक्शन डे वाले दिन भी जो वायलेशन हुई है तो अक्रॉस द बोर्ड एक्शन होगा। ज़िमनी इंतखाबात बहुत पुरअमन रहे। टर्नआउट कम रहा। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट कम ही रहता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कम टर्नआउट की बहुत सी वजूहात होती हैं। ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक एक्शन लिया। तलाल चौधरी को तलब किया है। आज समाअत होगी। दुनिया भर में इंतखाबात में खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। ज़िमनी इलेक्शन के लिए रिवायती गहमा गहमी उरूज पर रही। वोटर्स का पुरजोश अंदाज। PP 73 सरगोदा में माजूर अफराद ने वोट कास्ट किया। N143 साहिवाल में दुल्हा बारात समेत पोलिंग स्टेशन पहुंचा। वोट कास्ट करके कौमी फरीजा अंजाम दिया। चीचावतनी में लीगी उम्मीदवार तुफैल जट की आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर से तल्ख कलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। PP 98 चकजुमरा में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफ वर्जी। वोटर्स ने
वोट कास्ट करने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर करने का नोटिस। फैसलाबाद पुलिस ने बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की वीडियो बनाने वाले शहरी को गिरफ्तार कर लिया। आबिद शेर अली की वोट डालने की वीडियो भी वायरल हो गई। आबिद शेर अली को वोट की राजदारी पामाल करने पर नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर ने आज वजाहत के लिए तलब कर लिया। एक सियासी जमात बाइकआउट कैसे कर सकती है? आइन का बुनियादी हक जो हर पाकिस्तानी का है, उससे पाकिस्तानियों को क्यों कैसे रोक सकती है? यानी जब आप देखें, आप असेंबलियों में हो तो इस्तीफे दे देते हैं, हुकूमतों में हो तो असेंबलियाँ तोड़ देते हैं। जहाँ आपकी अपनी हुकूमत है वहाँ इस्तीफे क्यों नहीं देते? वहाँ केपी में बाइकआउट क्यों नहीं करते? पंजाब के साथ हमेशा से आप एक ऐसा रवैया क्यों रखते हैं कि यहाँ तफरीक बढ़े? ज़िमनी इलेक्शन में वोटर्स ने बाइकआउट करने वालों का दिया पांचवा कर दिया। पंजाब में बाइकआउट और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ते हैं पीटीआई का दोहरा मयार क्यों? पंजाब के वोटर्स के साथ ये सौतेला सलूक क्यों करते हैं? आवाम ने पीटीआई के बाइकआउट को मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की मुखालिफिन पर कड़ी तनकीद। कहा, इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ जो एक्शन लिया है इसका आईनी तौर पर जवाब देंगे। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का बाइकआउट करने वालों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। मरियम नवाज ने किसी ऐसे शहर में तरक्याती मंसूबे का इफ्तिताह नहीं किया जहां ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन से मिलने वाले नोटिस को कवर करने के लिए मरियम नवाज पर इल्ज़ाम लगा रहा है। वज़ीर आला केपी अपने लीडर की तरह झूठ बोलते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का सुहेल आफरीदी के बयान पर जवाब। कहा, सुहेल आफरीदी सरकारी अफसरान को कल का सूरज ना देखने की धमकियां लगाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद शहरनाज की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंचे। मरियम नवाज ने किसी लीगी उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई। अज़म बुखारी ने तहरीक इंसाफ की खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। कहा, मुस्लिम लीग नून के पोलिंग कैंप्स में गहमा गहमी तहरीक इंसाफ के उजड़े चमन बने हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का एक्स पर बयान। कहती हैं, माजी की इंतजामी तबाही और मौजूदा हुकूमती कारकर्दगी का वाज़िह फ़र्क है। अवाम से बेहतर कोई नहीं जानता किसका क्या सियासी अमालनामा है। अवामी अदालत का फैसला भी वाज़िह है। सबसे पहले सबसे मोतबर ज़िमनी इलेक्शन की हर खबर एतमाद के साथ सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर। पोलिंग स्टेशन से ज़िमनी इलेक्शन की भरपूर कवरेज। वोटिंग के आगाज से लेकर नताइज के मौसूल होने तक दुनिया न्यूज़ रहा सबसे आगे। खेल के मैदान से एक रोज में 3 कामयाबियां पाकिस्तान के नाम। पाकिस्तान शाहीन्स ने तीसरी बार राइजिंग स्टार्स एशिया कप जीता। दूसरी बार स्नूकर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठा ली। ट्राई सीरीज में जिम्बाब्वे को हराकर फाइनल का टिकट भी कटा लिया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ सुपर ओवर में कामयाबी समेटी। समूल की T20 सीरीज में भी पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी जीत। जिम्बाब्वे को 69 रन से हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्नूकर वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तानी क्यूइस्ट मोहम्मद आसिफ और असजद इकबाल की जोड़ी ने हांगकांग को शिकस्त देकर ट्रॉफी जीती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब बाद शहरों में सफाई की गैर तसली बख्श सूरत हाल पर बरहम फंड्स देने के बावजूद बेहतरीन रिजल्ट ना आना अफसोसनाक है। अवाम की खिदमत के उमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। गवर्नेंस और सफाई के इंतजाम की निगरानी मजीद सख्त कर दी। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास डिप्टी कमिश्नर के लिए मुकर्रर करदा। परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कड़ी जांच पड़ताल। हर जिले में गवर्नेंस के मयार की मुकम्मल निगरानी के लिए खुफिया टीमें भेजी जाएंगी। सुथरा पंजाब का जो कॉन्ट्रैक्टर मयारी काम नहीं करेगा इसकी अदायगी फौरी तौर पर मुअत्तल होगी। सफाई की सूरत हाल तसली बख्श ना होने पर सुथरा पंजाब कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करने पर गौर। तजावुज़ात के खात्मे के लिए पंजाब में 24 घंटे CCTV मॉनिटरिंग होगी। वज़ीर आला का बाद सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन ना मिलने का नोटिस। इलेक्ट्रिक बसेस की हिफाजत और देखभाल जरूरी करार। रात 10 बजे के बाद शादी की तकरीब खत्म करने और 1 डिश की पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। जब पाकिस्तान ने मार्का हक बनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल करते हुए अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है और अपने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आज पाकिस्तान ट्रैक पे आ चुका है
पूरी दुनिया में उसकी इज़्ज़त है। 2017-18 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हुई थी और एक प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया जिसने नफ़रत, बुग़्ज़, ओए तोए और गाली गलोच और दुश्मनी के कल्चर को जो है वो सियासत में इंजेक्ट किया। मार्का हक में पाकिस्तान ने 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। पहला मौका है, पूरी दुनिया ने तस्लीम किया पाकिस्तान ने जंग जीती है। मोदी इस दिन से ऐसा शर्मिंदा है, आज तक बात नहीं कर सका। पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में इज्जत है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हुई और एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया जिसने नफरत और बदतमीजी की सियासत को परवान चढ़ाया। बानी PTI को लाना बदकिस्मती थी। वो अपने दौर में कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा। बानी PTI ने हमेशा डेडलॉक पैदा किया, उन्होंने सियासत की ही नहीं। जमहूरियत हमेशा डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। हम आज भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म ने बातचीत की गैर मशरूत ऑफर की। जब भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो सामने आ जाएगा कि पार्ट्स थे, टेक्निकल फेलियर था, कोई और मसला था, बट वो सामने आ जाएगा। वो लोग जो साइलेंट हो गए हुए थे वो भी अब निकल के वोट कास्ट करें। इसकी वजह परफॉर्मेंस है कि इस गवर्नमेंट ने जिस तरीके से मियां शहबाज शरीफ ने परफॉर्म किया, पूरी दुनिया उसको एक्नॉलेज करती है, शहबाज पीर को मानती है। मरीम नवाज शरीफ साहबा ने पंजाब में परफॉर्म किया। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने की तहकीकात होनी चाहिए। तहकीकात में सामने आ जाएगा टेक्निकल मसला था या नहीं। वज़ीर आज़म की क़यादत में मार्का हक में कामयाबी हासिल की। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इलेक्शन के बाइकआउट का हमेशा सियासी तौर पर नुकसान होता है, सियासत में कोई बाइकआउट नहीं होता। PTI ने अक्सरियती हल्कों में बाइकआउट किया। मरीम नवाज ने पंजाब और शहबाज शरीफ ने पूरे मुल्क में काम किया। पूरी दुनिया शहबाज स्पीड को मान रही है। दुबई एयर शो में तेजस फाइटर तैयारे का हादसा भारत के लिए शदीद धचका। तेजस की तबाही से असलहे की आलमी खरीदारों में भारत के साख तबाह। हादसे के बाद तेजस की आलमी मार्केट में दिलचस्पी महदूद हो गई। ऐसा नुकसान भारत की कोशिशों पर मनफी असर डालेगा। आलमी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया। कहा दुबई हादसे से भारतीय बरामदात के इम्कानात भी खत्म होंगे। भारतीय हदफशुदा मार्केटों में एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमरीका शामिल थे। तैयारा हादसा एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम है। तेजस प्रोग्राम 1980 में शुरू किया गया था। भारत ने पुराने स्पीड मैग 21 की जगह लेने की कोशिश की थी। भारत तेजस को आलमी मंडी में मुतारिफ करवाना चाहता था। तैयारा 4 दहाइयों की मेहनत के बाद पेश किया गया। भारतीय फजाइयों को अपने स्क्वाड्रन्स की कम होती तादाद पर भी तशवीश, जो 42 की मंजूर शुदा तादाद से कम होकर 29 रह गए हैं। 8 जंगों में से 5 को बराह रास्त टैरिफ की वजह से रोका। टैरिफ और सरमायाकारी के जरिए दीगर ममालिक से खरबों डॉलर कमा रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा स्टॉक मार्केट 9 माह में 48वीं बार तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। टैरिफ की वजह से ये अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा दौलतमंद ताकतवर दौर है। रूस से जंग बंदी। अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा और यूक्रेनी वफ़द की अहम मुशावरत। मार्को रूबियो और यूक्रेनी वफ़द ने मुज़ाकरात को मुस्बत करार दिया। मार्को रूबियो ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जनवरी से अब तक बेहतरीन बातचीत हुई, कई निकात पर पेशरफ्त हुई है। अमेरिका और यूक्रेन के लिए काबिल कबूल मसवदा बनाने की कोशिश जारी है। यूक्रेनी वफ़द की सरबराह ने कहा अमेरिकी मसवदे पर तेज़ी से हम आहंग हो रहे हैं। तुर्क सदर का रूस यूक्रेन जंगबंदी के लिए कोशिशों का ऐलान। कहा तुर्की यूक्रेन और गाजा में अमन कायम करने की कोशिशों पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। रूसी सदर पुतिन से यूक्रेन जंगबंदी पर बात करेंगे। मुज़ाकरात में तुर्की ब्लैक सी के जरिए अनाज की महफूज तरसील भी मांगेगा। मुज़ाकरात के नताइज यूरोपीय और अमरीकी रहनुमाओं के साथ भी शेयर किए जाएंगे। तुर्की गाजा में बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स भेजने पर गौर कर रहा है। तुर्की ने गाजा जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया और मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की वादा करता है वो मुआहदे की निगरानी करेगा। तुर्की सूडान तनाज़ा खत्म करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। वियतनाम खौफनाक बारिशों और तबाहकुन सैलाब की लपेट में। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों और हलाकतों की तादाद 90 हो गई। डेडलॉक सूबा मौत के शिकंजे में 16 नवंबर से अब तक 63 हलाकतें हुई। सैलाबी रैलों ने घरों को रौंद दिया। बस्तियां सफाई हस्ती से मिट गई। मुतासरा इलाकों में हजारों लोग महसूर। खाने पानी और पनाह की शदीद किल्लत का सामना। रेस्क्यू और इमदादी टीमें रात दिन सरगर्म।